So we have discussed the morphology is the external study of the external features of the plant, and in this the systems of the plant like root system and the shoot system will be explained, and their external appearance is focused upon. So what we are looking at the left hand corner is the embryo. Embryo is there, and in this embryo it might be a single cotyledon of a pea plant. तो पी प्लांट क्योंकि डाइकॉट है, उसको अगर हमने ओपन करके देखा तो उसके अंदर दो कॉटिलिडन आएंगे, उसमें से एक कॉटिलिडन हमने निकाल के देखा तो उसके दोनों कॉटिलिडन के बीच में एक हमको एम्ब्रियो दिख रहा है। ये बेबी प्लांट होता है, और इसका ये ऊपर का पार्ट है, इसमें आपको दिख रहे हैं हल्के हल्के से लीफ जैसे स्ट्रक्चर, तो ये कहलाती है प्लम्यूल फ्यूचर स्टेम विद लीव्स। एंड दूसरे में आपको रेडिकल ऑफ फ्यूचर रूट दिख रही है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हुई, तो ये आपका बेबी एम्ब्रियो होता है। और इसके अंदर रूट जो बनेगी फ्यूचर में, रेडिकल पार्ट, और प्लम्यूल जो स्टेम बनेगी वो होता है। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई इट? Yes, ma'am. Okay, good. Now, if we are looking at the same root when they have grown up, जब हमने इस सीड को अगर मिट्टी में सो कर दिया है तो उसके बाद जब पौधा ग्रो होगा तो ग्रो होने पर जो सिंगल रूट होगी वो स्ट्रेट अगर बनती है, मतलब रेडिकल अगर अपने आप को कंटिन्यू रखती है, if the radical persists as one single root and one main root coming from at the base of the stem and going directly vertically downward, इसको टैप रूट कहते हैं। और इसके अंदर ये पूरे के पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि ये रेडिकल से डायरेक्टली डेवलप होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होती है, इसमें प्राइमरी रूट भी होती हैं, सेकेंडरी रूट भी होती हैं और टर्शरी भी होती हैं। यानी मेन रूट की जो ब्रांचेस हैं वो आपकी सेकेंडरी रूट है, सेकेंडरी रूट में जो ब्रांचेस हैं वो आपकी टर्शरी रूट हो गई, और ये सारी की सारी मिलकर वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। इस तरफ आपको लिखा हुआ है, ये सब किसके पॉइंट है? टैप रूट के पॉइंट्स हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पर रूट्स आर इन एक्रोपेटल सक्सेशन, ओल्ड एट द बेस, यंग एट द टिप। जो बेस के पास वाली रूट्स होंगी वो ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये ओल्ड होंगी। और जो बस रूट के बिल्कुल नीचे तक आ रही हैं, दूर दूर है पौधे से, जो स्टेम से थोड़ा दूर तक पहुंच गई हैं, दैट मीन्स ये न्यू न्यू आ रही है। तो जैसे जैसे टैप रूट और गहरी होगी, इसकी और ब्रांचेस निकलती जाएंगी, और ब्रांचेस जो नीचे से आती होंगी डाउनवर्ड आएंगी वो यंगर होंगी, दे विल बी यंगर। और जो ऊपर की तरफ रह जाएंगी ये ऐसे स्प्रेड होती रहेंगी, बड़ी होती रहेंगी, ये क्या होंगी? ओल्डर। The roots which are near the plant will be older, the roots which come from last part will be younger. Is it clear? टैप रूट, Yes, ma'am. Clear. टैप रूट डाइकॉट प्लांट में आती है। टैप रूट कम्स इन द डाइकॉट प्लांट्स, मतलब जिसके एम्ब्रियो में दो पार्ट्स होते हैं। एंड फाइब्रस रूट्स आपकी अपोजिट, ये डिफरेंस बिटवीन भी है, बीच में लाइन भी खींची हुई है। इस तरफ टैप रूट और इस तरफ फाइब्रस रूट, इनके डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट भी है। डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट देन द रेडिकल, ये रेडिकल के भी दूसरे पार्ट से भी उग सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ये रेडिकल का ही ग्रोथ है, क्योंकि रेडिकल तो इसमें परमानेंट बचती ही नहीं है। रेडिकल तो पहले ही ब्रांचेस में आने लगती है और फैलने लगती है चारों तरफ फाइबर्स की तरह। तो ये क्या होती हैं? ये रेडिकल के अलावा भी किसी पार्ट से निकल सकती हैं। कहीं कहीं पे हमने देखा है कि आप किसी को ऐसे पौधे को भी देखेंगे मोनोकॉट्स में, जो कि स्टेम के अंदर भी कहीं कहीं पे बीच बीच में रूट्स निकालने लगेगा। यहाँ पर भी स्टेम ऊपर ग्रो हो रही है, उसमें से भी रूट्स निकलने लगेंगी कहीं थ्रेड जैसी बीच बीच में।
बीच बीच में लीव्स हैं, बीच बीच में रूट निकलने लगेंगी। तो यानी जरूरी नहीं है कि जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो सिर्फ रेडिकल से आती हैं, दे कैन कम फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ऑल्सो। एंड फाइबर के फॉर्म में होती हैं, थ्रेड के फॉर्म में होती हैं, और इक्वल साइज की होती हैं, ग्रोथ होती है इनकी। एंड ऑल्सो फाइब्रस रूट सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहते हैं, कि मोनोकॉट प्लांट में होता है जिनकी कॉटलिडन एक ही होती है। इज इट क्लियर? Which plant do you find this fibrous roots? Arnav, in which Yes, type ma'am. of plant do you find fibrous roots? हम जो अपन मोनोकोट है। Monocot. Can you give me example of any monocot plant जिसके सीड में एक ही सीड लीव होगा, सिंगल कोटिलिडन होगा? ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसका सीड सॉलिड एक ही पार्ट में होता है, वो ब्रेक नहीं होता, डज नॉट ब्रेक? मैम मैंगो। मैंगो बेटा, जब आप उसका सीड निकालोगे, कभी अगर आप निकालोगे गुठली को, उसके अंदर देखोगे तो देयर विल बी टू पार्ट्स। मैंगो में तो इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आपको इसमें लेफ्ट तरफ दिखा रखा है, बस उसकी गुठली थोड़ी सी लंबी दिखती है, और उस गुठली को निकालने के बाद इसमें भी आपको ऐसे करके दो कॉटलिडन दिखते हैं, और बीच में एक पौधा सा होता है। ठीक है, तो मैडम वीट। तो डाइकॉट है। वीट। क्या चीज? वीट। गेहूं देखा है, वीट देखा है आपने? वीट का सीड कैसा होता है? हाँ वो तो वीट है। सिंगल सिंगल होता है, मोनोकॉट होता है। राइस देखा है आपने, चावल भी, राइस के सीड्स भी कैसे होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। मेज देखी है, जो मक्के, भुट्टा जो होता है उसके अंदर जो लगे रहते हैं कॉर्न कैब्स, तो भुट्टे में भी सिंगल सिंगल सीड्स होते हैं। हैव यू सीन? यस मैम। तो इनमें फाइब्रस रूट्स मिलेंगी, और जो डाइकॉट प्लांट होंगे जिसके सीड्स दो पार्ट में बट सकते हैं, उनमें आपको डाइकॉट रूट में आपको टैप रूट्स मिलेंगी। तो दो तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट्स एंड द फाइब्रस। क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब आपका कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, सम इंफॉर्मेशन लाइक डेफिनेशन दी हुई है, कि आपको मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं जिसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं जिसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अबाउट रूट्स, रूट्स के बारे में आपको क्या पढ़ना है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगी, ग्रोज डाउनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ये रूट धरती की तरफ जाएगी। इट इज ग्रोइंग पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब जियोट्रॉपिज्म शो करना, मूवमेंट टुवर्ड द ग्राउंड। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, और लाइट से उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, अवे फ्रॉम लाइट मतलब ऊपर नहीं जाएगी। ये जो यहाँ गर्ल गर्ल को ऑब्जर्व करके दिखा रखा है, ट्री की तरह दिखा रखा है, कैन यू सी? और उसके पैरों में क्या दिखा रखे है कि रूट्स का पोजीशन क्या डाउनवर्ड होता है, कैन यू सी इट? सो फंक्शन क्या है, रूट्स के कुछ फंक्शन बता रखे हैं, और रूट की पहचान भी बता रखी है कि रूट के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते, सिंपल सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स, उनके ब्रांचेस, ये सब हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So what are the functions written here? What are the functions of the roots? It is written फिक्सेशन करना। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्सेशन? एक जगह पे रखती है पौधे को। Okay, ma'am. एंकर करके, एंकर क्या होता है? डू यू नो है व्हाट इज एंकर? No, ma'am. एंकर एक इस तरह का एक एरो की तरह होता है। एंकर इज जस्ट लाइक एन एरो, एक हैवी सा, जो बोलते हैं उसको लंगर, जैसे कि मतलब एक मेटल का होता है,
और उसका ऐसे शार्प करके ऐसा होता है इधर की तरफ। और इसे जो बोट होती है, बोट वाले जब बोट उनकी किनारे पहुंच जाती है तो ये लंगर डाल देते हैं किनारे पे, ताकि बोट बिल्कुल किनारे पे ही रुकी रहे, बोट हवा के साथ पानी के साथ ऐसे लहरों में बहकर उधर ना चली जाए। एंकर लग गया, यानी कि शिप का एंकर हो, बोट का एंकर हो, इसका मतलब वो अब पोर्ट पे खड़ा रहेगा, पोर्ट पे वहीं पे रहेगा। एंकर करना मतलब होल्ड टू द सॉइल। एंकर मतलब एक जगह पे खड़ा कर देना, एक जगह पे रोक के रखना। तो एंकर करती है कौन? रूट्स। किसको एंकर करेंगी? प्लांट को, ट्री को, इनको एंकर करके रखेंगी रूट्स। हम तो अपने पैरों से मूव करते हैं, पर रूट्स क्या करती हैं? होल्ड करके सॉइल को, अपने अंदर सॉइल को होल्ड करके पौधे को एक जगह रखती हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. गैस एक्सचेंजर, सॉइल से आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो रूट्स होते हैं उनकी रेस्पिरेशन सॉइल से ही होती है। अगर हम ज्यादा पानी दे देंगे पौधे को तो भी पौधा मर जाता है, बिकॉज उसके अंदर एयर नहीं बच पाती, क्योंकि रूट अपने लिए खुद एयर लेती हैं फ्रॉम द सॉइल। आर यू गेटिंग? तो गैस एक्सचेंज के लिए जरूरी है, न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, क्योंकि रूट्स में घुलकर ही सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट ऊपर जाते हैं पौधे में। फूड स्टोरेज के लिए जरूरी है, कभी कभी ये स्वेल होके अपने अंदर खाना भी स्टोर करती हैं। कोई एग्जाम्पल ऐसी रूट्स का जिसको हम खाने की तरह खाते हैं? एनी रूट विच वी ईट लाइक वेजिटेबल और फूड, कैन यू गिव मी एग्जाम्पल? कोई ऐसा वेजिटेबल है जिसके रूट्स आप खाते हैं, जिसके रूट्स में फूड होता है? Ma'am, चने. Do pea grams and peas grow in the inside the roots? चने हो या फिर मटर हो, ये क्या रूट्स के अंदर होते हैं? No, ma'am, no. तो हम वो बोल रहे हैं कि रूट, रूट ऐसी कौन सी रूट है, किसी पौधे की रूट है जो कि खाना अब्सॉर्ब करके रखती है। यानी कि हाँ, रूट के रीजन पे वो थोड़ा फूल फूल जाती है। वो तो जो जिससे कंफ्यूज हुई है वो है नोड्यूल्स, रूट के नोड्यूल्स है। चने रूट के नोड्यूल्स में नहीं होते, चने के पौधों में और मटर के पौधों में रूट नोड्यूल होते हैं, उनमें तो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले। हम बात कर रहे हैं कि कोई रूट खुद स्वेल करके अपने अंदर स्टार्च को, फूड को स्टोर रखती है, जैसे कि स्वीट पोटैटो होते हैं। क्या होते हैं? स्वीट पोटैटो। Sweet potato. पोटैटो अपने अंदर वो आलू की तरह ही दिखते हैं, बट वो शकरकंद होते हैं, वो थोड़े मीठे होते हैं। तो देख खाए हैं आपने? रेड रेड तरह के होते हैं थोड़े थोड़े, शकरकंद खाई? No, ma'am. हाँ, yes, ma'am, yes. हाँ, तो वो फूड स्टोर करके रखती हैं। और जमीकंद भी एक बड़ा सा जमीकंद, एक ये भी एक अंडरग्राउंड रूट होता है जमीकंद। और एरियल रूट्स, कुछ रूट्स एरियल भी होती हैं, और कुछ रूट, फूड मैन्युफैक्चरर तो बता ही दिया कि वो अपने अंदर खाना रखती हैं। कुछ रूट्स एरियल भी होती हैं जो कि मॉइस्चर और हवा को अब्जॉर्ब करती हैं, हवा से मॉइस्चर भी लेती हैं और हवा से वो ऑक्सीजन भी ले लेती हैं, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं। ये एरियल रूट्स आप पता कर सकते हैं एरियल रूट्स किस पौधे में, किस तरह के पौधे में होती होंगी, कि जिनको हवा से ही एयर लेनी, मतलब वो अंडरग्राउंड नहीं होती हैं, वो तो ऊपर आ जाती हैं। वो रूट्स जो एरियल रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड नहीं रहती हैं, वो यहाँ से इन अंडरग्राउंड की रूट्स में से ऐसे ऐसे करके बाहर स्पाइक्स की तरह बाहर निकल जाती हैं। और इन रूट्स को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। और इन रूट्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं, इससे वो सांस ले रही हैं,
नीचे भी रूट्स होती हैं वैसे तो, पर ऊपर भी आती हैं उनमें से कुछ रूट्स, इन्हें एरियल रूट्स बोलेंगे. दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दे टेक मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. न्यूमेटोफोर्स ये कौन से पौधों में होती हैं? ऐसे पौधों में ज्यादा होती हैं जो कि मैनग्रूव वाले ट्री हैं. मैनग्रूव ट्री मतलब वेटलैंड्स. वेटलैंड्स यानी ऐसे एरियाज, ऐसे जहां पर लेक्स, जहां पर कुछ पॉन्ड्स, जहां पर ऐसे साइट्स है जहां पानी भरा रहता है, वहां के आसपास के पौधों में रेस्पिरेटरी, पानी भरा रहेगा तो वो अंडरग्राउंड से तो वो सांस ले नहीं सकती, तो उनको एरियल रूट्स लेनी से बनानी पड़ती है. लीफ फंक्शन. अब नेक्स्ट पार्ट जो आप डिस्कस कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? लीफ. लीव्स दिख रहे हैं आपको? आर यू एबल टू सी लीव्स? यस मैम. लीव्स के फंक्शन. पहला फंक्शन क्या है लीव्स का? मैम मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गन है. इट इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. मैन्युफैक्चर करता है फूड को क्योंकि उसके अंदर किचन ऑफ द सेल होता है. उसके सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनली होती है जिसे किचन भी कहते हैं. कौन सी ऑर्गेनली है वो? leaves. Inside the leaves there are tissues. There are tissues of the leaves. ऐसे टिश्यूज होंगे, ऐसे सेल्स होंगे, और उनके अंदर भी पर्टिकुलर ऑर्गेनली होंगी छोटी छोटी, जिनके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं. ग्रीन ऑर्गेनलीज को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. सीपी. क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से ये ग्रीन हुए और ये फोटोसिंथेसिस कर पाए, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? मैम ग्रीन कलर देता है वो प्लांट को. और ग्रीन कलर का वो है, इस वजह से वो ग्रीन कलर दे रहा है, बट व्हाट इज द फंक्शन? ग्रीन कलर का तो उसका एक प्रॉपर्टी हो गया, बट व्हाट इज द फंक्शन? ग्रीन पिगमेंट क्या करता है लीव्स के अंदर? जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, हमारा खून रेड कलर का है उसकी वजह से, पर हीमोग्लोबिन का वो फंक्शन थोड़ी है. हीमोग्लोबिन का कलर है रेड. मैम फूड बनाने में हेल्प करता है. फूड बनाने में कैसे हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस फूड बनाने की प्रोसेस है, एंड नो डाउट लीफ फूड बनाते हैं, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट. पर हाउ इट हेल्प इन द फूड फॉर्मेशन, हाउ इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस? कौन सा स्टेप करता है वो फोटोसिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट? किसी कोई भी बता सकता है जिसको आता है कि क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में कौन सा स्टेप होता है? 3 स्टेप थे फोटोसिंथेसिस के लाइफ प्रोसेस में, 10th में जो आपने पढ़े थे. मैम पहले वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. हाँ, ये और दोनों स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल. ये दोनों स्टेप ही वाटर. आपके क्लोरोप्लास्ट करता है. यानी कि लाइट रिएक्शंस करना उसका काम है, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके जो उसे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करनी है वो लाइट रिएक्शन में आता है. और जो थर्ड स्टेप था CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनवाना, वो आपका डार्क रिएक्शन. यस. डार्क रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस, ये क्लोरोप्लास्ट करता है. और मैम मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कौन करता है? ये लाइट रिएक्शन में ही आता है, तो क्लोरोप्लास्ट ही इनको कर रहा है. ठीक है. ओके. नाउ गैस एक्सचेंज. गैस एक्सचेंज भी करता है लीफ. which structures of the leaf are यस यस. responsible? Yes, which यस structures of मैम. leaf are responsible for gas exchange? स्टोमेटा. वेरी गुड. तो लीफ में स्टोमेटा होते हैं. स्टोमेटा मीन्स होता है पोर्स, माउथ.
जैसे हमने पिछले किंगडम में फाइलम साइक्लोस्टोमेटा लिखा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा लिखे, वो वाली फिश थी जो सर्कुलर माउथ वाली थी। तो स्टोमेटा जस्ट मीनिंग होता है पोर, ओपनिंग। तो स्टोमेटाज लीफ में भी होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स जिनसे गैस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, रेस्पिरेशन के वक्त ये ऑक्सीजन ले भी सकते हैं, CO2 ये लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, प्रोटेक्ट द वेजिटेटिव एंड द फ्लोरल बर्ड्स। लीव्स का ये भी फंक्शन है कि ये वेजिटेटिव बर्ड्स और फ्लोरल बर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इज इट क्लियर? मैम फ्लोरल बर्ड कौन सी होती है? फ्लोरल बर्ड्स यानी कि फ्लावर की बर्ड्स। जब फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फूलों फूल हैं जो, अब वो फूल छोटे होते हैं, जब उनकी कलियां होती हैं, बर्ड्स मतलब अभी इमेच्योर फ्लावर, तो उसके अंदर उसका मेरिस्टम होता है फ्लावर का, और वो मतलब स्मॉल, उसमें मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है जो बाद में फ्लावर बनेगा। पर देखोगे जब भी कोई भी बर्ड है उसके ऊपर लीफ ऐसे करके कवर करके रखते हैं उसको, लीफ पूरा उसको पैक करके रखते हैं। ठीक है, जब वो छोटी होती है, और जब वो मैच्योर होने लगती है, उसके अंदर के पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर और मेरिस्टम वो ग्रो होने लगते हैं, तो लीफ अपने आप ही पीछे की तरफ ऐसे होने लगते हैं, जैसे रोज की ही बड हो, बीच में रोज की कली है, उसके ऊपर लीफ ऐसे पैक हो रहे होते हैं, पर जैसे ही लीफ मतलब फ्लावर बड ओपन होने वाली होती है, तो ये जो लीव्स को कवर कर रहे थे वो नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो कवर करके रखना भी किसका काम है? लीव्स का काम है, ग्रीन लीव्स का काम है प्रोटेक्ट करना। वेजिटेटिव बर्ड्स को भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं लीव्स। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट के लीव्स वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। हाउ? वाटर ट्रांसपोर्ट तो कौन से टिश्यूज से होता है वाटर ट्रांसपोर्ट? मैम फ्लोएम, फ्लोएम से। जाइलम, सॉरी साइलम, हाँ, फ्लोएम से तो फूड जाइलम। होता है, जाइलम से होता है, पर बोल रहे हैं कि लीव करवा रहे हैं उसे, ऐसा कैसे? अगर जाइलम से हो रहा है ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में लीव का क्या रोल हो गया? मैम लीफ के अंदर ही तो होते हैं सेल्स। लीफ के अंदर तो जाइलम, उसकी वेन्स में आएंगे जाइलम थोड़े अमाउंट में, ये जो वेन है बीच बीच की, और ये जो यहाँ पर ऐसे लाइंस में जा रही हैं, इनमें तो आएंगे जाइलम फ्लोएम। बट एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म कह सकते हैं, थ्योरी कह सकते हैं, जिस जो साइंटिस्ट लोगों ने दी कि लीफ में जो ये छोटे छोटे से स्टोमेटास हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक से इधर उधर सब जगह, इनको जब देखा गया कि ये अपने अंदर से हमेशा ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, मतलब ये अपने अंदर से H2O वेपर्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर वेपर रिलीज होना, उससे एक पुल जनरेट यस। होता है। उससे क्या जनरेट होता है? एक पुल पुल। जनरेट होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और वो ही बड़े बड़े ट्रीज में वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन का पुल। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया लीफ के, आपके लेबल्स, लीफ के पार्ट्स ऑफ द लीव्स। कैन यू सी वेरियस पार्ट्स ऑफ द लीव्स? यस मैम। So the first, the stick-like structure which from which the leaf is emerging is stem. Leaf obviously कहाँ पर उगेगा? Leaf will grow on the stem. तो सबसे पहला पार्ट तो स्टेम है। स्टेम से जो ये लीफ का स्टॉक निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। द अब ये सेसाइल लीव्स में नहीं होगा पेटियोल। सेसाइल लीव्स मतलब जो डायरेक्टली स्टेम से निकल रहे होंगे लीफ, यहीं से टच होते हुए लीफ होंगे, डायरेक्टली स्टेम पे उगते हैं, उन्हें बोलते हैं सेसाइल लीव्स। इनमें कोई भी पेटियोल नहीं होता, इनमें कोई भी स्टॉक नहीं होता, बट इस लीफ में क्या है? स्टॉक है, एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टेम से ग्रो हुआ है और उसके ऊपर लीफ उगा है, और सेसाइल लीफ डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टेम से। क्लियर? अब यहाँ से यस मैम। ये पूरा एक ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है जो पेटियोल से अटैच है, इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। फ्लैट सरफेस क्या बोलते हैं? लैमिना भी बोल सकते हैं, लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं, लैमिना या फिर लीफ राइट सर। ब्लेड, फ्लैट स्ट्रक्चर। ब्लेड। अब के जो मैंने बताया था सेंटर में वेन है,
यहाँ पर जाइलम फ्लोएम रहते हैं और उसके भी ब्रांचेस भी निकल रही हैं, यहाँ पर निकली, यहाँ पर निकली, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं। इधर भी आप देख रहे हो, इधर ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये क्या है? यस मैम। दीज आर कॉल्ड वेन्स। पर जो सबसे सेंटर वाली वेन है उसका नाम क्या दे रखा है इन्होंने? सेंट्रल वेन, प्राइमरी वेन। जो पेटियोल से डायरेक्टली आ रही है वो प्राइमरी वेन है। प्राइमरी वेन के बाद क्या है? प्राइमरी लीफ का मार्जिन। आप हर लीफ का कोई मार्जिन देखेंगे, अलग अलग शेप का होगा। एंड लीफ मार्जिन इज ऑफ, हेयर इट इज अ स्पाइनी लीफ मार्जिन। इस लीफ का मार्जिन थोड़ा सा स्पाइनी है, इरेगुलर भी बोल सकते हैं, इरेगुलर। ठीक है। और वेन्स इसमें ओके। बटी हुई है, वेन्स सेकेंडरी वेन्स में बटी हुई है। वेन्स और अगर ब्रेक होती है तो सेकेंडरी वेन्स में बटती है। तो दिस इज व्हाट सेकेंडरी। लीफ स्ट्रक्चर। ये आपका मॉर्फोलॉजी में लीफ के डायग्राम भी दिया हुआ एनसीईआरटी में। आपको एनसीईआरटी से डायग्राम बना सकते हैं, कैन मेक इट फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके मैम। These slides I will share you in the group। जो जो स्लाइड आपके आएगी ग्रुप में वो आप आज लिख लोगे चैप्टर 5 में। ओके मैम। Now we will do another slide। Can you see the buds? You are asking me about buds and how leaf cover them। यस मैम। Stem। Now the stem। लीफ पढ़ा हमने, रूट पढ़ा, व्हाट अबाउट स्टेम? स्टेम को कैसे हम लोग बताएंगे? स्टेम के फंक्शन गिव क्या है? सपोर्ट टू गिव सपोर्ट टू द गिव प्लांट सपोर्ट। बॉडी, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। एंड हम्म। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम स्टेम के बीच में से ही जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फूड ट्रांसपोर्ट भी करती है फ्लोएम के थ्रू, कैन स्टोर फूड। और स्टेम भी कभी कभी मॉडिफाई हो जाती है और फूड स्टोर करके रखती है। जैसे कि रूट का नहीं बताया था, रूट भी स्टोर करती है फूड को, बताया था स्वीट यस यस पोटैटो। मैम। स्वीट पोटैटो वैसे ही जो नॉर्मल स्टेम होती है वो भी कभी कभी फूड स्टोर कर सकती है। जो नॉर्मल पोटैटो है आपका, जो ज्यादातर बच्चों को पसंद होता है कि आलू आलू की सब्जी बनानी, यानी आलू के अंदर, आलू एक तरह का, पोटैटो इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम विच कैन स्टोर द फूड। पोटैटो स्टार्च को स्टोर करता है अपने अंदर, फूड स्टार्च तरह के फूड को स्टोर करता है। और वो प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करता है, प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो पुराना पोटैटो हो जाता है उसके ऊपर भी आईज उग जाती हैं। जब आपने 10th में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसमें भी आपने पढ़ा था कि जो पोटैटो होता है इट हैज सम ग्रीन बड्स कमिंग आउट ऑफ इट, और उसको पोटैटो पे कहते हैं आईज ऑफ पोटैटो। और अगर इस पोटैटो को दो पार्ट्स में काट कर इसे मिट्टी में दबा दिया जाए, आई के साथ, इसकी आई आ रही थी और इस आई को इसने मिट्टी में दबा दिया, तो यहीं से एक नया पोटैटो का प्लांट उग जाएगा। इसमें ऊपर तो स्टेम्स होंगी, ये भी क्योंकि मॉडिफाइड स्टेम है, और नीचे इसमें और पोटैटो उगने लगेंगे। और पोटैटो अपनी स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है ये, और भी पोटैटो इससे बनाने लगेगा, एक पोटैटो का पौधा बन जाए। तो इट हेल्प इन द प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाई ना इसने, it give rise to vegetative buds, so it help in proliferation, it help in propagation, and it produces supporting for climbing। और कभी कभी ये सपोर्ट भी बनाते हैं स्टेम्स, यानी कि क्लाइंबर्स। जो प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी डेलिकेट स्टेम होती है वो क्लाइंबर्स की तरह अपने लिए टेंड्रिल्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंड्रिल्स, क्लाइंबिंग के लिए। देन ऑफर प्रोटेक्शन, कभी कभी जो स्टेम होती हैं ये स्पाइंस बना लेती हैं ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके पौधे को, कैन प्रोटेक्ट द प्लांट। कांटे, स्पाइंस, थॉर्न्स। रूट और उसके फंक्शन और उसके पार्ट्स, यहाँ एक और डायग्राम दे रखा है आपको रूट का। जो आपकी मेन कह सकते हैं सेंट्रल रूट जो ग्रो हो रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज टैप रूट। ये आपकी टैप रूट जा रही है, इसमें जो साइड ब्रांच निकली है
दिस इज सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट की जो साइड ब्रांचेस निकली हैं, दीज टू आर टर्शरी रूट्स। 3 डिग्री टर्शरी, ये प्राइमरी है, फर्स्ट वाली। टैप रूट प्राइमरी होती है, उसकी जो ब्रांच निकलती है वो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी की भी अगर और ब्रांच निकलती है तो वो टर्शरी होती है। एंड आपको लेबल भी दे रखा है, मैंने तो आपको बता दिया, बट लेबल भी दे रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। प्राइमरी रूट, जो सेंट्रल वाली को मार्क करा है। रूट हेयर्स, मतलब अगर सेकेंडरी वाली में से और फाइन अगर थ्रेड जैसे कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, दैट बिकम्स रूट हेयर्स। इधर भी निकल रहे हैं, हर रूट पे निकल रहे हैं लास्ट में आके रूट हेयर्स। सो रूट हेयर्स आर देयर। रूट हेयर सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। The parts of the root, zone of elongation, zone of maturation, ये तो पार्ट्स ऑफ द रूट भी देख रहे हो आप। जोन ऑफ इलोंगेशन है, जोन ऑफ मैचुरेशन है, रूट टिप पे जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एरिया भी होगा। सबसे रूट टिप पे क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होंगे, जो 9th में हमने पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो रूट एपिकल मेरिस्टम्स भी हमारे पास होते हैं। वी हैव रूट एपिकल मेरिस्टम्स। रूट कैप एरिया में होता है, रूट के टिप पे होते हैं वो। कुछ और रूट्स आपने जो कॉमनली देखे हो, अगर आप किसी फॉरेस्ट सफारी पे गए हो, बड़े बड़े आपने बरगद के पेड़ देखे हो, या गांव में कहीं पर आपके बरगद का पेड़ हो, तो आप जानते हैं कि उसकी रूट्स भी उसकी ब्रांचेस से हैंग करती हैं, लटकती रहती हैं, बिकॉज वो बहुत बड़ा पेड़ होता है। ये हमारा नेशनल ट्री भी है, बैनियन ट्री। और ये अपनी इन रूट्स, ये रूट्स ही होती हैं जो इसकी ब्रांचेस से निकल रही हैं, सपोर्टिव रूट्स हैं, इनको प्रॉप रूट्स भी कहते हैं। प्रॉप रूट सपोर्टिव रूट्स होती हैं, ये ब्रांचेस से निकलती हैं, डाउनवर्ड ग्रो होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं भारी भारी ब्रांचेस को। नेक्स्ट टाइप इज कमिंग फ्रॉम द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम, स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट स्टेम के बेस से निकलती हैं डाउनवर्ड, वो भी सपोर्टिव होती हैं, दे आर आल्सो सपोर्टिव। क्लियर। स्टोरेज में आपने देखा, ये सब स्टोरेज वाले हैं। कैरट है आपकी, मूली है आपकी, गाजर है, ये भी आपकी अंडरग्राउंड फूड स्टोर के लिए बनी है। और स्टेम में भी इस तरह की स्टेम होती है जो रिप्रोडक्शन करवाती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाती है। आपने देखा होगा, थोड़ा सा हम पुदीना लगाते हैं और वो पुदीना फिर सब जगह पर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेयरिंग करता है अपने स्टेम से, वो स्टेम से क्या करता है, रिप्रोडक्शन कराता है। लीव्स के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं कि लीव्स स्टेम पे कैसे अरेंज होते हैं। रेस्पिरेटरी रूट, जो मैंने आपको बोला था कि कांटे कांटे की तरह ऊपर की तरफ ग्रो होंगी, जमीन से बाहर